students. I am Umar Khayyam, your English coach. Today I will teach you the sentence. Sentence is the group of the words. वाक्य शब्दों का समूह होता है जो कि एक अर्थपूर्ण और मीनिंगफुल वाक्य होता है, जिसका कोई सार निकलता है, जिसका कोई अर्थ निकलता है, इसे हम बोलते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस में अभी हम आपको इसके आगे क्या है टेंस पढ़ाएंगे, उसमें आपके सारे जो सेंटेंसेस है उसमें आप बनाना सीखेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ छोटे छोटे सेंटेंस हमको बोलने आने चाहिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, छोटे छोटे हैं, बहुत ही सिंपल है, उनको बनाना भी बहुत ही सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बताने वाले हैं आपको असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें किसी इंफॉर्मेशन, कोई एक्सीडेंट आदि का बोध होता है, विच डिस्क्राइब एनी एक्सीडेंट और इंफॉर्मेशन और स्टेटमेंट या किसी कथन का बोध होता है। ऐसे सेंटेंस को, ऐसे वाक्यों को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। हर वाक्य को बनाने का एक फॉर्मूला होता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यदि आप सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं जानते क्या होता है तो इसको भी हम आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि आपको ये सेंटेंस बनाना आ जाए। सब्जेक्ट जैसे कि ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का नाम या किसी स्थान का नाम जैसे कि भोपाल, किसी लड़की का भी नाम आ सकता है जैसे कि सीमा, है ना। आपने यदि नाउन पढ़े होंगे तो नाउन क्या होते हैं? किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम। तो इन नाउन को ही हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? आपने पढ़ी होंगी हेल्पिंग वर्ब, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि ही के साथ इज, सी के साथ इज, इट के साथ इज, राम के साथ इज, भोपाल के साथ इज, सीमा के साथ इज आ जाएगा। यदि आपको ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है यदि नहीं पता है, इनको भी हम बहुत ही आपको डीप में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। अब हम सेंटेंस बना रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई और अब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि होता है कर्म, ठीक है। जैसे मैं बोलना चाहता हूँ वह मेरा दोस्त है, तो वह सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गई और दोस्त क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो ही इज माय फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है, ओके। हमको बोलना है सी इज अ टीचर, वह एक शिक्षिका है, so she is a teacher। क्लियर हुआ? इट, मैं बोल रहा हूं कि इट इज a पेन, इट इज a पेन, इट इज a पेन, यह एक पेन है, so इट इज a पेन, ओके। राम इज a गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, so राम इज a गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। अब हम बोल देंगे कि भोपाल एक बड़ा शहर है, तो भोपाल सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब इज हो गई और बड़ा शहर को भोपाल इज आ बिग, बड़ा सिटी, शहर, तो ये हो जाएगा भोपाल इज अ बिग सिटी, ठीक है। सीमा इज आ हाउस वाइफ, सीमा एक गृहिणी है, यानी कि वह घर में रहकर घर के काम संभालती है। तो यहाँ पे आ जाएगा सीमा इज आ हाउस वाइफ, ठीक है। हो सकता है अभी आपको कंप्लीट समझ में ना आया हो, लेकिन यदि आपको 50 या 60% भी समझ में आ गया तो आप निश्चित ही समझिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी सब्जेक्ट क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये हम आपको बहुत ही ज़्यादा डीप में पढ़ाने वाले हैं। चूँकि हमारी बुक में ये सेंटेंस का जो वाक्य है वो पहले दिया गया है और कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड आई कि सर हमें इस टाइप के कुछ सिंपल सेंटेंस बनाना सिखाइए, इसलिए हम इसको पहले आपको सिखा रहे हैं। ओके, तो अभी हमने सीखा था असर्टिव सेंटेंस बनाना।
असर्टिव सेंटेंस में मैंने जैसे कि आपको बताया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब हम किसी भी वाक्य को, चाहे वो असर्टिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी टेंस का हो, उसको नेगेटिव बनाने का मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक बात, ओके। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। या सूरज, दैट इज अ सन, ये एक असर्टिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि दिस इज नॉट अ पेन, दिस इज अ पेन, तो ये असर्टिव हो गया। और मैं बोल रहा हूँ दिस इज नॉट अ पेन, ये एक पेन नहीं है, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो चलिए कैसे सीखेंगे हम आपको बताते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब है उसमें आपको उसमें सिर्फ नॉट जोड़ देना है और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज आ जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, हम अभी सीख रहे हैं नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य बनाने का तरीका। किसी भी वाक्य को हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो जैसे मैं एक तरफ पॉजिटिव या असर्टिव सेंटेंस बनाता जाऊंगा और उसी को नेगेटिव कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ आई एम आ इंग्लिश कोच, मैं एक इंग्लिश कोच हूँ। अब मुझे इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, तो क्या आ जाएगा, आई एम सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और इसमें हम सिर्फ क्या ले लेंगे, नॉट। आई एम नॉट आ इंग्लिश कोच, ओके। जिसे मैं बोल रहा हूं वह एक सिंगर है, तो पहले हम बनाएंगे ही इज आ सिंगर, ठीक है। अब इसी को हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, ही इज एज इट इज, सारी चीजें सेम टू सेम आ जाएंगी, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। ही इज नॉट आ सिंगर, ठीक है, क्लियर हो रहा है। ही इज अ सिंगर, ही इज नॉट अ सिंगर, ये हो गया असर्टिव, ये हो गया असर्टिव का नेगेटिव। सिर्फ हमको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। चलिए एक और सेंटेंस लिखते हैं कि सी इज माई गुड फ्रेंड, एक बार फिर से पढ़िए, सी इज माई गुड फ्रेंड, वह मेरी अच्छी दोस्त है। और इसी को हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी इज नॉट, ऑब्जेक्ट एज इट इज आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, माई गुड फ्रेंड, माई गुड फ्रेंड, ठीक है। तो सी इज नॉट माई गुड फ्रेंड, वह मेरी अच्छी दोस्त नहीं है। यहाँ पे इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है, सी इज माई गुड फ्रेंड, वह मेरी एक अच्छी दोस्त है। चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं कि ही इज माई क्लास टीचर, ही इज माई क्लास टीचर, वह मेरे कक्षा शिक्षक हैं। अब इसी को हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, ही इज, अब आप बताएंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट, बिल्कुल सही बोला, नॉट आ जाएगा। यदि आपको ये चीज क्लियर हुई, यानी कि अब आप किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव आसानी से बना लेंगे। ही इज नॉट, फिर क्या आएगा, आप ही बताएंगे, ही इज नॉट माई क्लास टीचर, गुड, माई क्लास टीचर। तो कितना सिंपल है आप देख सकते हैं। अभी हमने पढ़े थे असर्टिव सेंटेंस, फिर उसके बाद बताया हमने आपको कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं।
और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनके होने से प्रश्न का बोध होता है, एक क्वेश्चन का बोध होता है, विच डिस्क्राइब दैट इट इज अ क्वेश्चन, वी कॉल इट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सो लेट्स सी। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, फिर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा के ऑब्जेक्ट जोड़ दो तो क्या हो जाता था, नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाती है, फिर सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट आता है। एकदम सिंपल सरल तरीका है। यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, यदि आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आए तो बार बार क्लास को रिपीट करके देखिए। हो सकता है एक बार में ना आए, 2 बार में ना आए, 3 बार में ना आए, लेकिन चौथी, पांचवी या छठवीं बार में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यदि उसके बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आपकी स्क्रीन पर हेल्पलाइन नंबर दिया जा रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे होती है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि मैं एक टीचर हूँ, है ना। चलिए मैं आपको तीनों सेंटेंस बना के दिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा आई एम अ टीचर, ओके, तो ये हो गया एक असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस मैंने बताया था, ये हो गया एक असर्टिव सेंटेंस। अब इसको हम बना देंगे नेगेटिव सेंटेंस। क्या बना देंगे, नेगेटिव। आई एम नॉट अ टीचर, मैं एक टीचर नहीं हूँ, तो ये हो गया नेगेटिव। ये असर्टिव, ये हो गया नेगेटिव। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इंट्रोगेटिव। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूले को देखिए आप। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सबसे आगे हम क्या रख देंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम, तो आ जाएगा एम, फिर क्या है सब्जेक्ट, एम आई आ टीचर, ऑब्जेक्ट रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, एम आई आ टीचर, एम आई आ टीचर। तो ये बन गया इंट्रोगेटिव, है ना, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या मैं एक शिक्षक हूँ, देखिए असर्टिव, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक शिक्षक नहीं हूँ। एम आगे लगाने से ये क्या बन गया, एक क्वेश्चन। एम आई आ टीचर, क्या मैं एक टीचर हूँ। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सी इज आ सिंगर, सी इज अ सिंगर, वह एक गायिका है। ठीक है, ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। सेकंड में बनेगा सी इज नॉट अ सिंगर। देखिए यहां पे हमने नॉट लगाया तो ये क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस। आप देख सकते हैं ये असर्टिव सेंटेंस है, ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। और हम यदि हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे ले आएंगे, इज, फिर क्या ले आएंगे, सब्जेक्ट। देख रहे हैं आप, इज सी आ सिंगर, इज सी आ सिंगर। तो ये क्या हो जाएगा, क्या वह सिंगर है, और चूंकि इंट्रोगेटिव है तो इसमें हमें क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अभी आपको सिंपल सेंटेंस बनाना सीखना है, अभी आपको डिफिकल्ट सेंटेंस बनाना नहीं सीखना है। अभी आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है, बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना है और उनको फिर बोलने का प्रैक्टिस करना है। इसके बाद हम आपको ब्रीफ में पूरे टेंसेस पढ़ाएंगे, 1 से लेके 12 जो टेंस होते हैं जिसपे हर एक वाक्य बनता है वो हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन अभी हमने आपको एक बेसिक सेंटेंस बनाना सिखाया हुआ है, तो इसकी आप प्रैक्टिस करिए। अभी यहाँ पे हमने आपको मात्र सिंपल सेंटेंसेस बनाना सिखाए। ये मत सोचिए सिर्फ यही सेंटेंस,
यहाँ पे हम आपको हजारों लाखों सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। ये एक बेसिक सेंटेंस बनाने का एक फॉर्मूला था जिसमें हमने आपको असर्टिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सिखाए ताकि थोड़ा थोड़ा आप बोलने लगे। ठीक है, आगे की क्लासों को आप ज़रूर अटेंड करें। जब तक आप आगे की क्लासों को अटेंड नहीं करेंगे तब तक आपको इंग्लिश नहीं बनेगी। यदि आपने पिछली क्लासों को भी अटेंड नहीं किया है तो आप उन क्लासों को भी अटेंड करिए। आपको हर क्लास को अटेंड करना ज़रूरी है, तभी जो है पूरी पिक्चर क्लियर होगी। जैसे कि आप कोई मूवी देखते हैं तो आप देखेंगे कि जब आप शुरू से लास्ट तक पूरी फिल्म देखते हैं तब आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाते हैं कि स्टोरी क्या है, क्लाइमैक्स क्या है, उसमें जो मैसेज दिया है वो क्या है। तो ऐसे ही आपको पिछली और अभी की और आने वाली सभी क्लासों को अटेंड करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना और लिखना सीख पाएंगे। वी आर डेडिकेटेड टू टीच यू अ वेरी गुड एंड इंटरनेशनल स्पोकन इंग्लिश। ओके, थैंक यू।